खुदा आपको आजमाइश में क्यों डालता है? सच जानकर आप हैरान रह जाएंगे। क्या आपने कभी रात की खामोशी में आसमान को देखते हुए पूछा है, ऐ खुदा, आखिर मैं ही क्यों? क्या आप जिंदगी की मुश्किलों से लड़ते लड़ते थक गए हैं और आपको लगता है कि शायद खुदा आपसे मोहब्बत नहीं करता? अगर आप दुआ करते हैं लेकिन मुश्किलें कम होने के बजाय बढ़ जाती हैं, तो ये पैगाम आपके लिए है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं, ये आजमाइशें सजा नहीं बल्कि खुदा की मोहब्बत का सबूत है। 40 दिन 40 रातें वीरान बयाबान, ये खुदावंद यसु मसीह हैं, और इसी लम्हे शैतान उन्हें आजमाने के लिए आता है। पहली आजमाइश जिस्मानी जरूरत की थी। मत्ती की इंजील उसका 4 बाब और उसकी 4 आयत में यूं लिखा है, इंसान सिर्फ रोटी से नहीं बल्कि खुदा के कलाम से जिंदा रहता है। यसु हमें सिखाते हैं रूहानी जिंदगी जिस्मानी जरूरत से ज्यादा अहम है। दूसरी आजमाइश ईमान को हिलाने की थी। मत्ती की इंजील उसका 4 बाब और उसकी 7 आयत में यूं लिखा है, तो खुदावंद अपने खुदा को ना आजमा। दुश्मन कलाम का गलत इस्तेमाल भी कर सकता है। तीसरी आजमाइश दुनिया की लालच की थी। मत्ती की इंजील उसका 4 बाब और उसकी 10 आयत में यूं लिखा है, तो सिर्फ खुदावंद अपने खुदा की इबादत कर। ये हमें सिखाता है आजमाइश 3 तरह की होती है, जिस्म, तकब्बुर और दुनिया। अब सवाल ये है, खुदा हमें आजमाइश में क्यों डालता है? पहला मकसद ईमान को खालिस करना। पहला पतरस उसका 1 बाब और उसकी 7 आयत में यूं लिखा है, आपका ईमान आग में तपकर सोने से ज्यादा कीमती बनता है। जैसे सोना आग में साफ होता है, वैसे ही ईमान आजमाइश में मजबूत होता है। दूसरा मकसद सब्र पैदा करना। याकूब का खत उसका 1 बाब और उसकी 2 से 4 आयत में यूं लिखा है, आजमाइश सब्र पैदा करती है और सब्र आपको कामिल बनाता है। तीसरा मकसद आपको मसीह जैसा बनाना। रोमियो का खत उसका 8 बाब और उसकी 28 आयत में यूं लिखा है, सब चीजें मिलकर भलाई पैदा करती हैं। खुदा आपको यसु जैसा बनाना चाहता है। चौथा मकसद दूसरों की मदद करना। दूसरा करंथियों का खत उसका 1 बाब और उसकी 4 आयत में यूं लिखा है, खुदा हमें तसल्ली देता है ताकि हम दूसरों को तसल्ली दें। तो क्या आजमाइश सजा है? नहीं, ये एक तोहफा है। खुदा आप पर भरोसा करता है। पहला करंथियों का खत उसका 10 बाब और उसकी 13 आयत में यूं लिखा है, खुदा आपको आपकी ताकत से ज्यादा आजमाइश में नहीं डालेगा। वो रास्ता भी देगा और ताकत भी देगा। अगर आप आजमाइश में हैं, तो हिम्मत ना हारे, खुदा आपके साथ है। हर रात के बाद सुबह आती है, हर तूफान के बाद सुकून आता है। याकूब का खत उसका 1 बाब और उसकी 12 आयत में यूं लिखा है, मुबारक है वो जो आजमाइश बर्दाश्त करता है। अगर ये पैगाम आपके दिल को छू गया है, तो उस पैगाम को जरूर शेयर करें अपने दोस्तों और फैमिली के साथ। कमेंट्स में जरूर लिखें कि खुदा ने आपको किस आजमाइश में मजबूत किया। आइए दुआ करें। ऐ आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं, जो लोग आजमाइश में हैं, उन्हें सब्र दे, उन्हें ताकत दे, उन्हें दिखा कि तो उनके साथ है। यसु के नाम में आमीन। आप सबका दिल से शुक्रिया।